अस्सलाम वालेकुम जी। वैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। और आज दो बड़ी खबरें मैं आपको देता चलूँ। और ये दो बड़ी खबरें जो हैं ये है बड़ी सनसनीखेज, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है और अवामिल क्या है इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो भी खबर है सोर्सेज के हवाले से है। और फुटेजेस में अभी यहाँ पे चला देता हूँ, फुटेजेस देख लीजिए कि रात में हुआ क्या है, खान साहब को क्या मसाइल पेश आए थे कि खान साहब को जो है वो शौकत खानम अस्पताल जाना पड़ा। जबकि इससे पहले हुआ ये कि गिरफ्तारी से पहले भी ये हुआ, गिरफ्तारी के बाद भी हुआ कि उनके लिए जो भी मुआयने के मामला थे तो उन्हें डॉक्टर्स जो हैं वो घर पे आके देख लेते थे। लेकिन जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एक अजीब मामला हुआ। और ये मामला हुआ रात 12 बजे के बाद कि खान साहब को जो है वो अस्पताल ले जाना पड़ा। और तकरीबन फिर 2:30 बजे खबर आई कि खान साहब को जो है वापस जमान पार्क लेके आए हैं। जबकि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से खुद पीटीआई की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात, खुद उनके कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ात और जमान पार्क के आसपास पुलिस की नफरीस के बावजूद खान साहब को जमान पार्क से निकलना पड़ा और जाना पड़ा शौकत खानम अस्पताल। फुटेजेस मैंने आपको दे दिए हैं कुछ, इसके हवाले से एक बड़ी अहम बात भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले ये देखिए कि आपके वोट से इलेक्ट सिलेक्ट जो भी आप कह लें ऐवानों में जाने वाले पिछले एक साल से 1.5 साल हो गया, बल्कि 1 साल नहीं 1.5 साल हो गया आपने, बल्कि सॉरी 1.5 साल से भी पहले तहरीक अदम एतमाद, उससे पहले और मामला, ये ऐवान में जिन लोगों को आपने भेजा उन लोगों ने आपके लिए क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। कभी ऐवान वालों से जो आपके महल्ले में शायद शादिर नादिर, कराची की तो खैर ये रिवायत रही नहीं है, और आपके कुछ गांव देहात में, अच्छा वहां भी क्या रहेगी, वो तो वडेरे शडेरे, आप तो जरूरत नहीं कर सकते उनसे पूछने के लिए। आपके लिए कोई काम नहीं हुआ। काम ये हुआ कि जब कैबिनेट के इजलास होते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ऐवान के अंदर तो बकवास चल रही है, सॉरी टू से, लेकिन बकवास ही हो रही है ना कि इस मामले को उठाना है, उस मामले को उठाना है, उसने ये कह दिया, उसको ये जवाब देना है, और उसने सो मोटो ले लिया और मेरा सो मोटो ये होगा। ये सो मोटो बड़ा ज़बरदस्त होता है और ये हर जगह होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर। सर, अद्वियात की कीमतों में जो है वो 14 से 20% तक दोबारा इजाफा किया गया है। और ये उन अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिसमें अमूमन आमतौर पे जिसको लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा, अमराज कल्ब की दवा और इससे रिलेटेड जो दवाएं होती हैं जो या तो इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं या फिर वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिसमें वो काफ़ी अरसे उन दवा के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और ये दवा जो है ये ऑलरेडी 50% तक महंगी हुई थी खान साहब के अपने ही दौर में, और उसके बाद मजीद 10% महंगी हुई थी पीडीएम के इब्तिदाई दौर में। और अब ये नोहा है, ये खबर है, ये मरसिया है, ये बम है, ये ऑल फॉल है, ये बकवास है मेरी तरफ से जो भी है, लेकिन हकीकत ये है कि 14 से 20% इजाफा हो गया। और ये इजाफा किया है जनाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने, और इसका नोटिफिकेशन जारी किया है इसी रात, यानी कि जुमे की रात। और इस जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफा किया गया है। अच्छा, मजे की बात सुनिएगा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये नोटिफिकेशन तो जारी किया है और इसके पीछे जो है ना वो एक्सक्यूज भी दिया है और कहा है कि जरूरत थी, डॉलर जो है वो काबू से बाहर हो रहा है। अबे भाई, डॉलर काबू से बाहर हो रहा है तो जिसने इसकी मंजूरी दी उससे पूछो ना कि डॉलर काबू से बाहर क्यों हो रहा है, उसको काबू के अंदर क्यों रखेंगे जब वो बड़े बड़े दावे वादे कर रहे थे। खैर, मंजूरी किसने दी? मंजूरी दी विफाकी काबीना की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने। यार, आम आदमी बहुत मासूम है। अब पाकिस्तानी तो इतना मासूम है कि पाकिस्तानी तो जो है वो कहीं पे भी जो है ना अपने मेरे ख्याल से गिलगित से क्या कहें, मतलब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, अपने मिजाज और अपने रंग और अपने नजरिए का इसका कुछ जो है ना वो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आप लोग पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। ना आप लोगों का मिजाज है, ना आप लोगों का कोई नजरिया है, ना आप लोगों का कोई एक कॉलो फेल, कोई पुख्ता अज़म, कोई मुस्तकिल मिजाजी, कुछ भी नहीं है ना आप लोगों के अंदर। आप लोग भूल जाते हैं कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों को कोई एहसास नहीं होता कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। बकौल इमरान खान चूंटी हैं आप लोग ना, चूंटियों की तरह आप लोगों ने लोगों, मतलब उन्होंने कहा कि चूंटियां समझा हुआ शायद, तो और किसने समझा होगा चूंटियां? बहुत से लोगों। तो यार आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। ये विफाकी काबीना की
जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसकी सिफारिश थी, उस पे जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। सर 14 से 20% का मतलब आपको पता है? 14 से 20% का मतलब ये है कि वो दवा जो खान साहब के दौर में 100 रुपए की मिलती थी और 50% तक इजाफे के साथ 150 रुपए की हो गई थी। और पीडीएम में फिर जब इब्तिदाई मामला आए 10%, जब इसमें और बढ़ा, बल्कि 10 से 15% बढ़ा था, 10% भी आप लगा ले तो वही दवा जब वो 150 पे 10% और बढ़ने के बाद जब वो तकरीबन 200 के करीब, पौने 200 के करीब पहुंच गई थी, उस पर 20% आज बढ़ा है, तो वही दवा 100 रुपए वाली जो है वो अब पहुंच जाएगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ 300 रुपए के आसपास। ये 100 रुपए की दवा नहीं होती है, ये मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से एक मोहतात अदाद-ओ-शुमार के लिए समझाने के लिए बात की है। दवाएं इससे कहीं ज़्यादा महंगी हैं, जान बचाने वाली अद्वियात इससे कहीं ज़्यादा महंगी हैं। और जान बचाने वाली अद्वियात में आपसे फिर कहूँगा वो अद्वियात हैं जो इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होती हैं या फिर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आप बुखार की या पैरासिटामोल का कोई फार्मूला या और कोई फार्मूला बुखार का, वो तो आप वक्ती वायरल की जो चीज़ें होती हैं वो तो आप वक्ती इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 दिन, या एंटीबायोटिक जो होता है वो 5 दिन 3 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो आप उसको विड्रॉ हो जाता है, उसको ख़त्म कर देते हैं। जान बचाने वाली अद्वियात या तो इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं, जब गरीब आदमी रगड़ता घिसता मोटरसाइकिल रिक्शे में बैठ के किसी अस्पताल में जाके अपनी उधार लेके अपनी महीने की तनख्वाह जेब में डाल के कसाईयों के पास लूटने पिटने के लिए जब वो जाता है, तो वो तो ठीक है जाता है, चाहे वो नीम सरकारी इदारे हों, कराची के अलावा, कराची में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का कुछ अच्छा मयार है, इसके अलावा लाहौर वगैरह में कोई ऐसा मयार, और या फिर वो प्राइवेट जाए तो वो तो पिटने लूटने के लिए जाता है। लेकिन उसके अलावा जान बचाने वाली अद्वियात वो होती है जो लॉन्ग टर्म इंसान इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर अमराज कल्ब की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं और मुख्तलिफ ऐसे वायरसेस की दवाएं जो कि एक बड़ा अरसे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो दवा जान बचाने वाली दवा कहलाती है। और मैं कोई मेडिकल फील्ड का तो तालिब इल्म हूँ नहीं कि मैं आपको फट नाम बता दूं या फिर जो है वो कुछ अपने व्लॉग के लिए जो है वो लिख विक के आपको बता के कोई फंकारियाँ झाड़ दूँ। बात यह कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका नोटिफिकेशन आया है। सिंपल बात यह है कि विफाकी काबीना की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की इमा पर घरों के चूल्हे जलाने आए थे। थोड़ी देर पहले आपको दे दी, खान साहब के हवाले से खबर मैं आपको ये दे दूं कि सिंपल जल्दी दे दूं, खान साहब को मैदे में शदीद तकलीफ हुई है और उनका जो इस्तेमा का जो इशू था वो शायद थोड़ा बड़ा है और उसके हवाले से उन्हें अस्पताल लेके गए हैं। मेरे लिए इस व्लॉग को बनाने का मकसद और बताने की बात थोड़ा सा कि मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि इससे पहले खान साहब जो हैं उनकी जब टांग के मुआयने होते थे या और तभी मुआयने के लिए शौकत खानम के डॉक्टर्स की टीम जमान पार्क आ जाती थी। पिछले 2 दिन में जमान पार्क के गिर्द जो है वो टेंस माहौल था। उसके बावजूद खान साहब जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में गए हैं और उनकी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी उनके साथ थी और भी कुछ मुहाविस उनके साथ थे और वो जमान पार्क से गए हैं। लाहौर के हवाले से ज़्यादा मैं वाकिफ नहीं, समंदरी रोड कहलाता है नहर वाला, तो वो कल भी कॉर्डन ऑफ था, वहाँ से वो गए हैं शौकत खानम और तकरीबन रात के 2:15-2:30 बजे उनकी वापसी हुई है। तो मेरे लिए तशवीशनाक खबर है। खान साहब के उनको मैदे में तकलीफ हुई है, तो अल्लाह उन्हें और सबको सेहत और ज़िंदगी दे। एनीवेज फुटेजेस मैंने आपको इसलिए शुरू में शेयर कर दी थी कि कोई आए गाए शायद बाएँ वाली बात नहीं है। खान साहब की बीमारी, खान साहब बीमार हैं और खान साहब डॉक्टर के पास गए हैं। अच्छा वो अलग बात है कि हमारे माशाल्लाह से टिकटॉकर्स, और मैं किसी की अंधी मोहब्बत और अंधी तकलीफ नहीं करता, ना मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से और ना मैं कोई पीटीआई का कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ना मैं खान साहब का कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं खबर को खबर के हद तक रखता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 50% जो है खुद खान साहब के दौर के अंदर जो है ये जान बचाने वाली अद्वियात जो है, जो हम लोग च्यूटी है ना, च्यूटी, तो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। 2 खबरें थी, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ था। गुजारिश मेरी ये है कि कोई सिलसिला है नहीं इतना बड़ा कि वो आए गए शाये के साथ जो है वो लाखों और हज़ारों व्यूज़ आ जाए और बड़े डॉलर्स बरसने लगें। तो चाहे तो ऐसे ही होती है, मेरी वर्बली सी बात होती है, हमारा अपना कोई मिजाज तो होता नहीं है, इसी कौम का हिस्सा होना, भूल जाते हैं, फिर देंगे वोट इनको जाके पर्चियाँ।
कोई भी जमात हो जो हमारे साथ कर रही है। बीमार होता है कोई तो फिर पता चलता है उसके घर वालों को, 30-40-50 हज़ार रुपये वाली नौकरी करने वालों को 25,000-20,000 रुपये बच्चे नौकरियां कर रहे हैं यार। पता नहीं कैसे घर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रोज़, मैं दफ्तर आना जाना, मैं रोज़ सिक्योरिटी एहलकारों को देखता हूँ हमारे लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं। क्या करेंगे 25,000 की नौकरी में 60-70 रुपये मजदा बस वालों को कहाँ से किराया देंगे। सूरत हाल हमारी है। चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। काफ़ी दिनों बाद जिसारत की थी एक व्लॉग बनाने की। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।